मां सफदर के टर्की जाते ही मां सफदर के साथ हुआ बहुत ही अफसोसनाक वाकया। क्या हुआ है और साथ में लोगों ने मां सफदर की ठीक ठाक चित्रोल कर दी है। बहुत मां सफदर पर लोग गुस्सा हो गए हैं। छोटे से बच्चे को छोड़कर आप लोग घूमने फिरने चले गए हैं। सबा को क्या हो गया है? सबा को अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं है। माँ ने इतने छोटे से बच्चे को आखिर क्यों अकेले छोड़ा? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये जो इनका ट्रिप था ना, बिल्कुल फालतू और फजूल का। और मास खुद भी जो है वो इस ट्रिप पर बहुत परेशान मुझे नज़र आया, क्योंकि वो जिस तरीके से रेट्स बता रहे हैं हर चीज़ के, पानी की बोतल से लेकर शावरमा, फिर वो जो गिफ्ट इन्होंने ख़रीदा बाद में उसको वापस करवाना पड़ गया। जाहिर है भाई, हर कोई इतना अंबानी तो नहीं लगा हुआ कि इतने पैसे खर्च करे। और आजकल आपको पता है कि इन्फ्लेशन किधर पहुंच गई है। फिर जो जंगी हालात हैं, पेट्रोल की वजह से फ़्लाइट्स महंगी, वहाँ पर ट्रिप्स महंगे, होटल महंगे। ये तो एक व्लॉग में, पहले व्लॉग में ही मैं हैरान हुई कि वो जो सबा ने उसको बच्चे को गिफ्ट दिलाया और वो बड़े मज़े से उसको दिला रही है। अभी मतलब उस बंदे ने अभी पैसे लिए हैं ना, लीरा में कन्वर्ट करवाए हैं। उस बंदी ने पैसे सारे खर्च भी कर दिए। और माज की शक्ल पे जो शिकन थी ना, वो उससे मुझे नज़र आ रहा था कि यार वो कितना परेशान हो रहा था कि अभी तो भाई हम गए हैं और आपने उसको टॉयज़ भी दिलाना शुरू कर दिए। अभी घर वालों के लिए, दीगर लोगों के लिए सामान ख़रीदना पड़ेगा, शॉपिंग खरीद। तो मुझे बहुत हैरत हुई। बहरहाल वो जो गिफ्ट था वो फिर बाद में पता चला यूरोस का था और माज ने मना कर दिया। मुझे बहुत खुशी भी हुई कि चलो कम से कम एटलीस्ट उसको एहसास तो हुआ कि यार इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है और महंगाई का दौर है, इतनी ज़्यादा फजूल खर्चियाँ नहीं करते। तो दूसरी तरफ जो है वो मैं बात करूँगी सबसे पहले कि ये जो ट्रिप पर ये लोग गए हैं ना, इस ट्रिप पर जाने की अभी कोई नीड थी ही नहीं। एक तो बकरीद सर पे है, फिर बच्चा आपका छोटा है। लोगों ने मां सफदर को कशफ अंसारी से कंपेयर करना शुरू कर दिया कि कशफ का छोटा बेटा है और वो जहाँ भी जाती है उसको लेकर जाती है। वो अपने बच्चे को कहीं छोड़ कर नहीं जाती, और होना भी यही चाहिए यार। इतने से बच्चे को कौन छोड़ के जाता है? मतलब दिल कैसे करता है यार। ठीक है, आप माँ हैं, कोई इसमें शक नहीं है, आप अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जब लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी तो एक नहीं, दो नहीं, आप यकीन करें, अगर 1000 कमेंट्स है ना, 1000 में से 800 कमेंट यही थे कि यार कामिल के लिए हमें बहुत अफसोस हो रहा है। वो छोटा मासूम सा बच्चा है, वो कैसे मतलब देख रहा है, कर रहा है, कल को वो बड़ा होगा, वीडियोस देखेगा, तो ये अच्छा नहीं लगा हमें। और आप लोगों की तो हर चीज़ वैसे भी कंटेंट के लिए होती है, व्यूअरशिप के लिए होती है। तो जब लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा तो फिर ये करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब अभी आप लोग टर्की नहीं जाते भाई। एक तो इतनी इन्फ्लेशन है, जंग का माहौल है, हालात इतने ख़राब हैं, पानी की बोतल से लेकर आप लोग शावर में तक के पैसे गिन रहे हैं। फिर सबा इतनी फ़जूल खर्च करती है, इतनी फ़जूल खर्च करती है कि यार घर में इतनी चीज़ें हैं उस बंदी के पास। बच्चे के इतने टॉयज़ हैं, ठीक है ठीक है, बच्चे तो ज़िद करते हैं, बच्चे ज़िद नहीं करें तो फिर वो बच्चे कैसे कहलाएं? लेकिन बड़ों का काम होता है ना उनको कैसे मैनेज करना है। माज ने भी तो मैनेज किया ना, उसको मना कर दिया कि नहीं भाई वो बहुत महंगा है, वो लीरा में नहीं कह रहा, वो यूरोज़ में कह रहा है। और ये बंदी उसको लेने को तैयार थी। मतलब जाते ही इस बंदी ने शॉपिंगें शुरू कर दी हैं। और वो मतलब अभी आप पूरी फ़्लाइट में थके हुए आए हो, परेशान हाल हो, अजीब हालात हैं, तो इस वजह से। बाकी बासिल जो है वो आपको पता है कि वो कितना परेशान हो रहा था, कामिल को छोड़ के उसका जाने का मूड नहीं था, वो रो रहा था, सारा रास्ता वो रोता हुआ आया है। और माँ साहब को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्यों रो रहा है। भाई उसको अपने भाई के पास, नानू के घर रुकना था। बच्चों के लिए इस उम्र में टर्की, अमेरिका, सिंगापुर ये मैटर नहीं करता। बच्चों को अगर कोई चीज़ खुशी देती है तो वो नानू का घर, दादू का घर, आप कहीं पार्क चले जाओ, उनके साथ खेल लो। आप उनको, भाइयों को अलग करके उधर घूम रहे हो सिर्फ अपने कंटेंट के लिए। सारा रास्ता सबा जो है वो अपनी तस्वीरें ही कैप्चर कर रही है, सिर्फ दिखावा, शो ऑफ। मतलब लोगों को दिखाना है कि यार देखो हम कितने अमीर हैं, हम कितने कबीर हैं, अपना हमने अपना स्टेटस जो है वो मेंटेन कर रखा है। हालांकि अभी आप यकीन करें, डकी भाई का नाम ईसीएल से निकला है, वो जा सकता है, लेकिन वो अभी नहीं जा रहा। उसको पता है कि अभी हालात ऐसे नहीं है पूरी दुनिया के कि कहीं भी जाया जाए या कहीं भी जाकर जो है वो स्टे किया जाए। रजब भट्ट का नाम निकल गया, वो भी नहीं जा रहा। तो मसला ये है कि भाई इस वक्त कोई दौर ही नहीं था उधर जाने का। बच्चा आपका सारा रास्ता इतना परेशान होता आया है, सो रहा है, वो उसके स्कूल छूट गए, रो रहा है वो सारा रास्ता, उसको कामिल के साथ रहना था, वो थक रहा है। फिर वहाँ जाकर आप लोगों के अजीब रोने, पानी इतने का हो गया, शावरमा इतने का हो गया, बर्गर इतने का हो गया, खिलौने इतने के हो गए। तो जब आपको पता है कि भाई इतने पैसे खर्च हो रहे हैं,
आपको अभी जाने की ज़रूरत ही क्या थी? आप हज पे चले जाते, आप अपने पेरेंट्स को हज पे भेज देते। अजीब फ़ज़ूल किस्म का ट्रिप, और मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों गए। बाकी मैंने बच्चे पर पहले भी तनकीद नहीं की थी, अभी भी नहीं की, लेकिन कल जब इनका वीडियो आया और लोगों ने इनका वीडियो देखा और लोगों का जो दिमाग घुमा वीडियो देखकर, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हर दूसरा कमेंट कामिल के लिए था कि हम तो कभी अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर नहीं जाएं। आप लोग बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं, आप लोग क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि यार छोटे बच्चे को छोड़कर घूमो फिरो, मौज मस्ती करो। अभी वो बच्चा है, उसको आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों के लिए ट्रिप ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग शर्म करें। मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बेतहाशा ऐसे कमेंट्स थे कि 8 दिन के लिए आप जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता पीछे उस बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, उसको कोई जो है वो मिसहैप हो जाए, कोई मतलब माँ जैसा प्यार, बाप जैसा प्यार तो कोई नहीं कर सकता ना। आप लोगों को अचानक आना पड़ जाए, वो बच्चा, आपका दूसरा बच्चा रो रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल करा दो, मुझे नहीं जाना, वो रो रहा है, पिट रहा है, आप लोगों की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है, तो आपको ज़रूरत ही क्या थी जाने की? ठीक है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था आपको। अजीब सूरत हाल है, अजीब बात है। और आपने जो एक दिन पहले अपने घर वालों को बोला कि मैंने गाय ख़रीदी है, अभी तो हम नहीं जा सकते, आप अभी तक उनको दिखाने ही नहीं लेकर गए। ख़ुद आपने छुपा कर ले ली गाय, फिर जो है वो सबको आपने ढंढोरा भी पीटा, लेकिन अभी तक ये गए ही नहीं है दिखा के। अब ये लोग जब वापस आएंगे तो अब आप सोचें कि मतलब 2 या 1 दिन रह जाएगा बकरीद में, क्योंकि आज चाँद नज़र आ जाएगा। और अगर इनकी वीडियो 1-2 दिन पुरानी है भी, तब भी फ़्लाइट का आना जाना 8 दिन तो वहाँ रुकेंगे ना, तो क्या ये लोग चाँद रात को आएंगे? फिर क्या ही बकरीद के व्लॉग्स बनेंगे? बकरीद के व्लॉग में टर्की के व्लॉग बना रहे हैं, फिर जो है वो लोगों से शिकवा करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। आज की वीडियो में भी इनकी यही रोना पिटना था कि भाई मैं सबसे अच्छे वीडियो बनाता हूँ, कोई वल्गैरिटी नहीं होती। ठीक है, नो डाउट होती हैं, लेकिन जो लोगों को शिकायत है कम से कम वो तो दूर करें ना। आप वही दूर नहीं करते हैं। अभी ये कोई मौका ही नहीं था कि आप वहाँ पर जाते, अभी तो बकरीद का मौका था, आप उसके कंटेंट बनाते, मंडी के व्लॉग्स बनाते, लोग कितना पसंद करते यार। जैसे मुस्तफ़ा हनीफ बना रहा है, मिशकत खान बना रहे हैं, तो कराची की बकरीद का तो लोग वेट करते हैं। तो ये सारा कुछ है जिसको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। फिर सबा मोहतरमा इतनी जो है वो फजूल खर्चे हैं कि माँ उनको बोल रहा है कि नहीं लो, नहीं लो, नहीं लो, वो ज़िद करके बोली नहीं मैं तो लूँगी, मैं तो लूँगी। उसको पता कोई नहीं लीरा है, यूरो है क्या नहीं है। मतलब मास परेशान हो रहा था, मुझे लग रहा था कि भाई महंगाई बढ़ गई है, पहले जैसा दौर अब नहीं है। आप लोगों का एटलीस्ट अपना घर तक नहीं है, आप लोग रेंट के घर में रहते हैं, आज व्लॉग हैं कल नहीं है, यूट्यूब चल रहा है नहीं चल रहा, तो आप लोग क्या ही करेंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। बाकी आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा।